दोगलापन तुम्हारे खून में है। अगर सच्चाई देखी जाए, कांग्रेस कभी भी रियल मतदाताओं के वोट से नहीं जीती है। वोट कहीं भी जाए, कोई भी जीते, प्रधानमंत्री तो नेहरू गांधी परिवार से ही होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तो उनके लिए लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता है, लोकतंत्र उनकी जूती के नीचे रहता है। एक चीज बताओ यार, अगर बीजेपी बेईमानी कर रही है ईवीएम मशीन से, तो बैलेट पेपर से छोड़ देगी। उनका मकसद सिर्फ यही है कि भारतीय संस्कृति को खत्म करना। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो आप ये वीडियो क्लिप देखिए। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो, हमको बस पेपर पे करो। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। अपने वीडियो इसमें खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाई कि हमें बैलेट पेपर से वोटिंग चाहिए, मतलब हमें ये ईवीएम मशीन नहीं चाहिए। मतलब ये दोगलापन तुम्हारे खून में है। जब मैं तुम्हारे बोल रहा हूं तो कांग्रेस के खून में है, और ये आज से नहीं है। अगर सच्चाई देखी जाए तो कांग्रेस कभी भी भारत के मतदाताओं के वोट से नहीं जीती है, रियल मतदाताओं के वोट से नहीं जीती है। नेहरू गांधी खानदान की परंपरा यही रही है कि इलेक्शन में तो वो कभी जीतते ही नहीं है। जब भी जीते हैं तब धांधली करके ही जीते हैं। अब तक का इतिहास है उनका सीधा सिद्धांत, इलेक्शन हो या कुछ और हो, वोट कहीं भी जाए, कोई भी जीते, प्रधानमंत्री तो नेहरू गांधी परिवार से ही होना चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तो उनके लिए लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता है, लोकतंत्र उनकी जूती के नीचे रहता है। आज से नहीं, जब से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। उन्हें किसी ने बनाया नहीं था, वो जबरदस्ती बने थे, वो गांधी जी की बदौलत। आज के समय में भी यही है कि गांधी नेहरू को ये लगता है कि अगर भारत का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो या तो उनकी जूती के नीचे रहने वाला हो, या फिर वो गांधी नेहरू फैमिली का हो। तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, बीजेपी के जितने भी राज्य में मुख्यमंत्री हैं, कभी भी डिफेंसिव मोड में मत खेलो, हमेशा अटैकिंग मोड में रहो। अब ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि हमें बैलेट पेपर चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए। अब एक चीज बताओ यार, अगर बीजेपी बेईमानी कर रही है ईवीएम मशीन से, तो बैलेट पेपर से छोड़ देगी? अगर बेईमानी कर रही है तो जो काम तुम करते थे वो भी कर सकती है। फिर तुम चिल्लाओगे नहीं 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 नहीं, बैलेट पेपर नहीं, अब हमको पूरे देश के लोगों से हाथ ऊपर करवाना है। कौन कांग्रेस को चाहता है, कौन बीजेपी को चाहता है? कांग्रेस वाले राइट हैंड उठाए, बीजेपी वाले लेफ्ट हैंड उठाए। जिनके हाथ ज्यादा उठे होंगे वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और गलती से लेफ्ट हैंड वाले ज्यादा हो गए, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, लेफ्ट तो हमारी साइड है, लेफ्ट तो इनकी साइड है ना, लेफ्ट साइड हमारी है तो हम जीते। हम लेफ्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं, ये राइट वाले हैं, राइट को वोट कम मिले। ये ऐसा ही नंगनाच करेंगे। कांग्रेस भारतीय पार्टी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात जब लोगों के दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगी तो कांग्रेस का उस दिन सुपड़ा साफ हो जाएगा। लगभग 60% लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस भारतीय पार्टी नहीं है, तो भारतीयों के हित के बारे में तो ये सोच ही नहीं सकती है। भारत के लोगों के बारे में नहीं सोच सकती। ये हमेशा पश्चिमी सभ्यता को प्रमोट करेगी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो पश्चिमी सभ्यता के चंपुओं के गुलाम है, सीधी सी बात है। आज भी इनके खून में ब्रिटिशर्स दौड़ रहे हैं, गांधी नेहरू परिवार के। वो उनका मकसद सिर्फ यही है कि भारतीय संस्कृति को खत्म करना। उन्हें सत्ता से मतलब नहीं है, उन्हें देश की प्रगति से मतलब नहीं है। उनका मकसद सिर्फ जो भारतीय हिंदू संस्कृति है उसको खत्म करना कांग्रेस का। तो कांग्रेस सिर्फ हिंदू विरोधी पार्टी है। अगर अभी भी आपकी आंखें बंद हैं तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा।
आप चाहते हो कि भारत एक सशक्त, समृद्ध, सुदृढ़, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, तो कांग्रेस को आपको बाय बाय बोलना है। क्योंकि जितने भी नेता हुए ना कांग्रेस में, अध्यक्ष हुए या फिर आपके जो भी प्रधानमंत्री हुए कांग्रेस की तरफ से, सारे ब्रिटिशर्स के ही चंपू है। चंपू शब्द आप समझते होंगे, गुलाम को बोलते हैं, उन्हीं के गुलाम हैं, चमचागिरी करने वाले हैं। देश में जो धाराएं लागू थी वो अंग्रेजों की थी, नियम कानून सारे अंग्रेजों के थे। कौन सा देश आजाद हुआ था भाई? ऐसा कोई काम हुआ जिससे भारत में लोगों को गर्व महसूस हो कि भाई हम आजाद हुए? इजराइल देखो, तुम्हारे साथ ही आजाद हुआ था, आज दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है। छोटा सा पिद्दू सा देश है, चारों तरफ राक्षसों से घिरा हुआ है, अकेले दम पर सबको मारता है, सीधा सुदर्शन चलाता है वो, सारे भागते हैं। फिर अब तुम्हें इजराइल बनना है या फिर आपको वही घिसी पिटी गुलामी करनी है? 1000 रुपये महिलाओं को चाहिए, वो लेने हैं, दीदियों को चाहिए 500 रुपये। अबे ये भिखमंगई से कब बाहर निकलोगे? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।